बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। आपको पता है इस वक्त गुजरांवाला के 3 हलके बड़े डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें से एक हलका सबसे पहले जो डिस्कस करने वाला है वो है PP 61, जिसमें 3 दफ़ा इससे पहले इमरान खालिद भट्ट साहब MP रह चुके हैं। और इस हलके में रिजवान असलम भट्ट साहब उनके खिलाफ 2018 का इलेक्शन लड़े थे। इस दफ़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे और अभी तक उनका नाम नहीं आया था। फिर थोड़े दिन पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद निशानात अलाट कर दिए गए, तो उस वक्त जो लिस्ट में नाम आया वो अली रज़ा शाहनवाज भुट्टर का था, लेकिन अब वो उनका नाम लिस्ट से निकल चुका है। ये लिस्ट जब आप देखते हैं तो लिस्ट आपको ये पेंडिंग नज़र आती है। PP 61 में कोई उम्मीदवार हमें नज़र नहीं आता। अब जो सोशल मीडिया पर कंपेन है वो ये है कि अली रज़ा शाहनवाज भुट्टर ने अपनी टिकट जो है वो पोमी भट्ट साहब के हवाले कर दी है। ज़ाहिर है ये एक सोशल मीडिया की कंपेन है, इसकी कोई सर पैर तो होते नहीं है, ऐसा मुमकिन तो नहीं है। लेकिन इतलात ये है कि चूँकि अली रज़ा शाहनवाज भुट्टर साहब फ़िरोज़वाला गांव के रहने वाले थे, तो उनका कंसर्न नहीं बनता था, इसलिए इम्कान यह है कि इस वजह से उनकी सीट जो है वो कैंसिल करके पेंडिंग की गई। या ये भी वजह हो सकती है कि वो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी टिकट लेने से इनकार कर दी। अब जो इस हल्के में सबसे ज़्यादा ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे वो रिजवान असलम भट्ट साहब हैं। उनको पहले ये उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। अब वो सबसे स्ट्रांग उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन इमरान खालिद भट्ट साहब कहते हैं कि हम अपनी कैंपेन मुकम्मल कर चुके हैं। PP 61 में वो चौथी दफ़ा इस हल्के से MPA बनेंगे, क्योंकि ये जो PP 61 के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद का जो उम्मीदवार है अभी तक कोई भी नहीं आया। सिर्फ रिजवान असलम भट्ट साहब की तरफ से दावे आ रहे हैं कि ये टिकट उनको मिलेगी, लेकिन इसके लिए 1-2 दिन में इसका भी फैसला हो जाएगा। अब देखना यह है कि अगर टिकट मिलेगी तो वो इन हालात का मुकाबला कैसे कर सकेंगे, जबकि वो हर एक की कांपें टांग रही हैं। अब हम बात करेंगे 2 सूबाई हलकों की, जो सबसे कौमी हलकों की। सबसे बड़ा जो हल्का शहरी हल्का है कौमी असम्बली का हल्का NA-78, जिसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके अपने PP 65 के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार पीर फरीद साहब से सुलह नहीं हो सकी, जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आमद है। 5 फरवरी का टाइम दिया गया कि मियाँ साहब गुजरांवाला के शहरियों से खिताब करेंगे। जबकि अंदरून खाना हालात ये हैं कि साबिक MPA हाजी वकार चीमा अभी तक अपनी कैंपेन जारी किए हुए हैं और वो अपने वोट के साथ साथ खुर्रम दस्तगीर खान साहब का वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ जो असल उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीर फरीद साहब, वो अपनी कैंपेन अलहदा किए हुए हैं। हालांकि जो PP 65 का 65% हल्का है वो खुर्रम दस्तगीर खान साहब के अंडर आता है, बाकी का तकरीबन 35% जाके जुल्फ़कार भुट्टर साहब के हल्के के साथ जाके मिल जाता है NA-79 के साथ। बट हालात ये हैं कि जब सियासतदान खुद सुलह नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा तीसरे पार्टी को होगा। अगर यहाँ पर इन दोनों की सुलह नहीं होती तो यकीनन हाजी वकार चीमा पीर फरीद साहब को डंट डालेंगे, और इन दोनों सूरतों में वो पीर फरीद साहब अगर वोट ना भी मांगे तो इसका फ़ायदा कम अज़ कम खुर्रम दस्तगीर खान साहब को हो या ना हो, दोनों नीचे टिकट होल्डर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब हम PP 70 और NA-77 की बात करते हैं। यहाँ पर भी जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं महमूद बशीर विरक साहब, वो उन्होंने कैंडिडेट मीर अबरार को चुना था, और हाजी इमानुल्लाह साहब उस वक्त कैंपेन कर रहे थे अता तारड़ के साथ। मैं आपको बताऊं गुजरांवाला के शहर के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो ये हुआ कि अता तारड़ इस शहर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। महमूद बशीर विरक साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, 3 दफ़ा यहाँ पर रहे हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। अब यकीन कीजिए जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, ज़ाहिर है सबको पता है किसने आगे आना है, लेकिन अगर अता तारड़ गुजरांवाला में MNA होते तो गुजरांवाला के लिए किसी नेमत किसी रहमत से कम नहीं होना था। इस शहर में जो दरीना मसाइल थे, यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजेस के, मज़ीद हॉस्पिटल्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो सारी चीज़ें पीर कोर्ट में बैठ कर तय होनी थी। शायद इसीलिए लोग डर गए कि सैटेलाइट टोन के फ़ैसले पीर कोर्ट में होंगे तो दुकान सारी बंद हो जाएगी। वो बड़ा नुकसान हुआ है। अब जो NA-77 के अंदर एक और उम्मीदवार भी मुस्लिम लीग नून के हैं, आतिफ मुनीर दुग्गल, वो 2 जगह पे लड़ रहे हैं।
77 और पीपी 70 में वो दो जगह पे लड़ रहे हैं। कल 50 के करीब खवातीन ने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर उनको ज्वाइन किया, जिसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं अमानुल्लाह वड़ैच, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। जो वो कह रहे थे कि यहाँ पर शुएब भट्ट आया तो मैं तबाही मचा दूंगा, लगता है अब उनके खिलाफ तबाही मचने जा रही है। वो अगरचे महमूद बशीर विर्क साहब ने अपनी एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर खान साहब अपनी कंबाइंड अपने उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। और जहाँ पर NS 77 में महमूद बशीर विर्क साहब ने एक जॉइंट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पर जो उसके फ़ायदे हैं। दूसरी तरफ इतलात ये हैं कि जो इब्रार मीर साहब हैं, जो कल तक महमूद बशीर विर्क साहब के उम्मीदवार थे, उनकी ईमा पर ही वो खड़े हुए हैं। अगरचे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन अगर वो अपनी कैंपेन जारी रखेंगे तो इस हलके से मुस्लिम लीग नून ही को नुकसान होगा। शायद कौमी असम्बली वाले अपनी महमूद बशीर विर्क साहब और खुर्रम दस्तगीर खान साहब अपनी सीटें जीत जाएँ, लेकिन नीचे से MPA का सफाया हो जाएगा। कोई आज़ाद उम्मीदवार भी आ सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तशक्कुल अब्बास जो PP 70 से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आगे आ सकते हैं। और इसी तरह हम अगर PP हम जो बात करेंगे 65 के हलके की, तो वहाँ पर पहले ही दिन से ये क्लियर था कि वहाँ पर निसार इकबाल भुट्टर साहब के भाई हसन निसार हाजी इकबाल के बेटे वहाँ पर होंगे। वो वन एंड ओनली हैं और बड़े धड़ल्ले से उनकी कैंपेन जारी है। तमाम रुकावटों के बावजूद उनके लोग, उनकी टीमें, उनके एजेंट जगह जगह वोट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून कई धड़ों में बटी हुई है। पहले ही इस शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हवा है वो बहुत ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे मकबूलियत में जा रही है, इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद भी। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह अपने धड़ों में तकसीम रहेगी तो जो कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को 80% मिलने की इम्कानात हैं वो 120% हो जाएगा। और ये इनकी लड़ाई से PTI वैसे ही मकबूल है। और दूसरी तरफ जब इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंपेन ना करते हुए भी उनकी कंपेन होती रहेगी और बिल आखिर वो अपना मैदान PP 70 में और 65 में बड़ी आसानी से मारने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखना यह है कि ये अपनी हटदर्मी कब तक कायम रखते हैं, कब तक आज़ाद उम्मीदवार इस तरह मुस्लिम लीग नून ही के दड़ों में से खड़े होंगे और कायदीन उनको नहीं रोकेंगे। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि घर में बैठ के जीत जाएंगे, वो ख्वाब किसी वक्त भी चकनाचूर हो सकते हैं।